स्वामी जी, आपकी कथाएं जो होती हैं वो अमेरिका में भी बहुत होती हैं, आप वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ के लोगों में किस तरह का अट्रैक्शन है सनातन को लेके? 14 साल पहले जब आप गए थे और अब उसमें क्या आप कुछ चेंज देखते हैं लोगों में? सनातन धर्म के प्रति बहुत अधिक जागरूकता है जी। और मैं आपको एक विचित्र बात बताना चाहूँगा। मैं कभी जाता नहीं हूँ अक्सर। कभी किसी मॉल में चला जाऊँ तो मुझे वहाँ पर चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि चित्र खिंचाने वाले अमेरिकन्स और जो और यूरोपियन लोग हैं, लंदन के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सामोआ, टोंगा, तहीती के लोग हैं, ये सब लोग इतने आकर्षित हैं सनातन धर्म के प्रति, और उनके अंदर इतना अधिक रुझान है जानने का, जिज्ञासा है। हम क्या प्रीच करते हैं, किस तरह प्रीच करते हैं, हमारे कितने देवता हैं, हमारा अध्यात्म किस संदर्भ में बात करता है, आत्म जागृति क्या है, बहुत अधिक रुझान है। और सनातन धर्म ने बहुत अधिक विकास किया है पिछले 14 वर्ष में, अमेरिका में भी और भारत में भी। मैं विशेष रूप से मोदी सरकार को इस बात का बहुत बहुत श्रेय देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने सनातन के प्रति एक अद्भुत जागृति लाकर विश्व में सनातन को संस्थापित किया, उसको एक विशिष्ट स्थान दिलवाया और लोगों की जिज्ञासाओं की अभिवृद्धि की। ये फ़र्क हुआ है मोदी जी के आने से? आपको बाहर भी दिखता है बहुत अधिक है जी। क्योंकि देश में तो हम देख रहे हैं ये परिवर्तन। नहीं, बहुत अधिक फ़र्क दिखाई देता है जी। सनातन के प्रति जो जागृति मोदी जी के माध्यम से आई है, योगी जी के माध्यम से आई है, इसने एक अद्भुत क्रांति संस्थापित की है। क्योंकि देश में मैं जो देखती हूँ कि कहीं पे आप पहले किसी मंदिर में आप जाइए, आपको इतनी भीड़ नहीं मिलती थी, अब इतने, और उनमें भी से भी ज़्यादातर युवा होते हैं। अब पहले होता था कि अगर त्रिपुंड लगा के, टीका लगा के, कोई त्रिपुंड तो खैर कोई लगाता ही नहीं था, अगर टीका भी लगा लें तो पोंछ देते थे। कलावा बांध के जाने में लोगों को शर्म आती थी, तुरंत अगर किसी ने कह दिया तो तुरंत डिफेंसिव हो जाते थे कि नहीं नहीं ये नहीं। लेकिन अब वो प्राउडली उसको वेयर करते हैं, उनको प्राउड होता है कि हाँ मैं अपने धर्म, तो ये जो गर्व की भावना है, ये शायद बहुत बड़ा परिवर्तन है। और अगर युवाओं में ये परिवर्तन आ रहा है तो ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही सुखद भविष्य को दिखा रहा है। जी, अब बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं अयोध्या जी गया 2 वर्ष पूर्व, जब निर्माण हुआ मंदिर का। तो जब फ़्लाइट में बैठे, कभी जीवन में मैंने फ़्लाइट में जय श्री राम के उद्घोष नहीं सुने थे। और बड़ी विलक्षण बात तो ये रही कि कैप्टन ने माइक से जय श्री राम बोलकर फ़्लाइट टेक ऑफ की, और जब लैंड हो रहे थे तो जय घोष जब अयोध्या में पहुँचे तो अलौकिक और अद्वितीय थे। और पूरी फ़्लाइट में युवाओं के मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड थे, उनके हाथों में मालाएं थीं। और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि भारत का आज युवा इस प्रकार श्री राम लला को समर्पित है, हमारे तीर्थों को समर्पित है। ये एक अद्वितीय क्रांति थी जो पहले कभी देखने को नहीं मिली, कि फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है और जय श्री राम के फ़्लाइट में जय घोष लग रहे हैं। और इवन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अमेरिका के बच्चों में बहुत जागृति आई है। हाँ। अमेरिका के युवा में बहुत जागृति आई है, और तार्किक रूप से धर्म का स्वीकार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। मैं बहुत से मंदिरों में जाता हूँ, बहुत से युवा मिलते हैं। हार्वर्ड के स्टूडेंट्स हमारे बॉस्टन टेम्पल में आते हैं, MIT के स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे उनके साथ बहुत इंटरेक्शंस हुए। जैसे एक बच्चे ने आकर प्रश्न किया कि व्हाई डू यू बिलीव इन एप गॉड? तो एपिज्म इज़ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। हनुमान जी डिपिक्ट्स हाँ। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जब उनसे तार्किक रूप से बात की गई तो दे एक्सेप्टेड। एंड to be to your surprise, MIT and Harvard students read Bhagavad Gita on a day-to-day basis. अच्छा, जी। और मुझे तो ये पिछले वो उनके सिलेबस का पार्ट है या नहीं, वो देर कहाँ? आउट ऑफ एंजाइटी, अच्छा। डिपार्टमेंट ऑफ फिलांथ्रफी और स्कूल ऑफ डिविनिटी में जो बच्चे एनरोल्ड हैं, जब वो मल्टाई फेथ में इंटरेक्शन के लिए जाते हैं तो वो गुरुद्वारों में भी जाते हैं, वो मस्जिदों में भी जाते हैं, वो मंदिरों में भी आते हैं, वो चर्चेज़ में भी जाते हैं। वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते थे, किसी कुरान भी पढ़ सकते थे, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ सकते थे, बाइबल भी पढ़ सकते थे, लेकिन दे चूज़ एंड ऑप्ट टू रीड भगवद गीता बिकॉज इट इज़ नाउ considered the scripture of the modern age. And again, one more thing is very astonishing, is that every hotel in the US had to had a Bible, no matter what. हाँ 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 It was a rule. हाँ। But now Bhagavad Gita is kept in parallel to the Bible in every hotel in the US.
और ये कब से हुआ परिवर्तन? ये पिछले 5 वर्षों से नियम बन गया है जी कि हर होटल में भगवत गीता भी श्रीमद् होते हैं? भगवत गीता बाइबल के साथ रखी जाएगी। ये कितना बड़ा परिवर्तन जी है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। और बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं एयरपोर्ट्स के लिए भी चैपलेंसी का कार्य करता हूँ, तो जहाँ एयरपोर्ट में प्रेयर रूम होता है वहाँ पर भी भगवत गीता इज़ द मोस्ट रेड स्क्रिप्चर बाय मल्टी फेथ पीपल इन द यूएस, इन लंदन एंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये मतलब ये दिस इज समथिंग न्यू। जी। आई गॉट टू नो कि ये तो पता था कि बाइबल हर एक होटल में होती है, लेकिन अब उसके साथ अगर भगवत गीता रखी जी, जाती है और बिल्कुल। इतना लोग अगर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये क्या वजह है कि हिंदू धर्म की तरफ लोग अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं बिना किसी कन्वर्जन के, और धर्म जो है वो कोशिश करते हैं कि लोग उनके धर्म में आएं, लेकिन हिंदू धर्म में लोग अपने आप आ रहे हैं? देखिए, सनातन की एक बड़ी विशेषता है, वो बिल्कुल निरपेक्ष है। सनातन की एक बहुत अद्भुत विशेषता है कि आप भगवत गीता जब पढ़ते हैं, एक मनोविज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो अगर कोई मुस्लिम ये सोचकर ना पढ़े कि ये धर्म की कृष्ण पुस्तक कथित है, हाँ। तो उसके मनोविज्ञान से एक मुस्लिम भी उतना ही लाभान्वित हो सकता है जितना एक सनातनी, एक ईसाई भी उतना ही लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि भगवत गीता एक अद्वितीय मनोविज्ञान की बात कर रही है, मुझे लगता है कि इसी ने सबसे अधिक मैसेस को हमारी ओर आकर्षित किया। और हालांकि बहुत ऐसे संप्रदाय हैं, बहुत ऐसे पंथ और बहुत ऐसे पथ हैं जो सनातन को प्रोपेगेट करते हैं, उनमें इस्कॉन एक है जिन्होंने भगवत गीता को बहुत प्रोपेगेट किया वेस्ट में, और हम उसकी बड़ी सराहना करते हैं। और जिस कद्र जाकर एक साधारण जनमानस तक भगवत गीता को फ्री बांटना, उसके संदेश को प्रचारित प्रसारित करना, वो एक बहुत अद्वितीय और अलौकिक प्रेरणा थी। और भगवत गीता इस समय सर्वमान्य ग्रंथ है विश्व में, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके जब प्रवचन होते हैं अमेरिका में, तो उसमें हिंदुओं के अलावा क्या और भी धर्म के लोग आते हैं? जी, ऐसा है कि सत्संग में अमेरिकन्स का इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि सत्संग के प्रति वो इतना भाव और वो नहीं होता भाषा का प्रयोग, हालांकि आई टॉक मोस्टली इन इंग्लिश, इट्स अ 60-40, इट्स अ मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर। I also know Spanish. I can speak Gujarati and Telugu as well. तो we have multiple crowds. सब हैं वहाँ पर, लेकिन अमेरिकन्स का स्पेशल इंटरेस्ट इज़ इन योग। तो वी डू ऑनलाइन क्लासेस जिसमें योग में देयर आर लॉट ऑफ अमेरिकन्स दोज हू जॉइन अस ऑनलाइन इन आवर ऑनलाइन कोर्सेज। योग में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में, मेडिटेशन में उनका अति विशिष्ट इंटरेस्ट है। लेकिन जहाँ तक सत्संग की बात है, वो मूलतः भारतीय लोग ही अधिक आते हैं। स्वामी जी, मोक्ष की बात बहुत होती है सनातन धर्म में, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि मोक्ष होगा ये किसने जाना, मोक्ष किसको हुआ ये कैसे पता लगेगा, और मोक्ष के पीछे जो चीज़ें कही जा रही हैं कि हर व्यक्ति तरीका सिखा रहा है, क्या इन तरीकों से मोक्ष मिलता है? बड़ा बुनियादी प्रश्न है जी, मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष हम समझते हैं मुक्ति का मिलना, मुक्ति मरने के बाद या मुक्ति जीते जी। मैं अपने सत्संगों में प्राय प्रश्न करता हूँ, हम बंधन में अब हैं या मरने के बाद? बंधन में तो हम जीवन काल में हैं, और मोह का अर्थ, मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय। इट इज़ अ पर्सन हु इज़ लेस ऑफ अटैचमेंट्स, अ पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली डिटैच्ड। मोक्ष हमें प्राप्त करना है जीते जी। आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ने चरपट पंजरिका स्तोत्र में वर्णन किया, सतसंगत्वय निससंगत्वम, निससंगत्वय निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वय निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वय जीवन मुक्ति। जो सत्संग करते हैं वो असंगता की कला सीखेंगे, असंग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। जैसे कमल पानी में रहते हुए अलिप्त रहता है। जिस सुखमनी साहब का मैं बहुत अनुयायी हूँ, बहुत गुरु ग्रंथ साहब के प्रति समर्पित हूँ। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में है कमल अलेप, सुखमनी साहब का फरमान है। तो जैसे कमल अलिप्त रहता है, सत्संग ऐसी ज्ञान की स्थापना करेगा कि हम अलिप्त रहना सीख जाएंगे। जो अलिप्त निर्लिप्त है, उसको, उस व्यक्ति को ही निश्चल तत्व का दर्शन होगा। जो निश्चल तत्व को जानेगा, जैसे भगवान ने कहा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद्दति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिनाम वेति तत्वतः। तो मुझे कोई तत्वरूप से विरला ही जानता है, और जो तत्वरूप से मुझे जान जाएगा
निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। मोक्ष मरने के बाद का विषय नहीं है। मोक्ष है अपनी वृत्तियों को इस जीवन काल में जीते जी अपने बंधनों को समाप्त करके अपनी ड्यूटीज़ के प्रति समर्पित होकर अपने कार्य को कुशलता से निर्वाह करते हुए अपने अंतर के तत्व में संस्थापित हो जाना, उसको जानना, उसको समझना, अपरोक्ष की अनुभूति करना और जीते जी मुक्ति पाना। क्योंकि बंधन अब है, बंधन बाद में नहीं रहेगा। तो मोक्ष जीवन काल का विषय है। बहुत लोग इसको मरणोपरांत क्रिया मानते हैं, मरने पर उनको मुक्ति मिल जाएगी। जीते जी जो मुक्त हो गया वो मरने के बाद भी उतना ही मुक्त रहेगा। स्वामी जी, धर्म और स्पिरिचुअलिटी अक्सर लोग साथ में जोड़ लेते हैं दोनों, लेकिन दोनों में क्या मूल फ़र्क है और स्पिरिचुअलिटी की दिशा में जाने के लिए क्या तैयारी चाहिए होती है एक व्यक्ति को? देखिए, इंग्लिश में व्हेन यू स्पेल स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, एंड इफ यू रिमूव द SPI इट बिकम्स रिचुअल। रिचुअल जी। तो धर्म और अध्यात्म, अध्यात्म में धर्म सम्मिलित है, लेकिन धर्म में अध्यात्म नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को अमेरिका में ऐसे ही समझाता हूँ कि स्पिरिचुअल हैज़ द रिचुअल इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ इट, बट रिचुअल डज नॉट हैव स्पिरिचुअलिटी। तो धर्म बहुत अधिकतर लोगों ने उसको कर्मकांड और क्रियाओं तक सीमित कर दिया। दर्शन करना, प्रसाद निवेदित करना, पूजा करना, जो हमारा बुनियादी कर्म है और हमें करना चाहिए और मैं भी नित्य करता हूँ। लेकिन इससे ऊपर अध्यात्म है, जो भगवान ने गीता में हमें विशिष्ट उपदेश दिया, जो वेद ने उपदेश दिया, 6 शास्त्र ने उपदेश दिया, उपनिषदों ने उपदेश दिया, दर्शन स्मृतियाँ और पुराणों ने उपदेश दिया। उन उपदेशों को जीवन में चरितार्थ करना। जैसे भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति क्या है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप जाके मंदिर में दर्शन करें, भक्ति है। कहीं नहीं लिखा आप प्रसाद निवेदित करें, भक्ति है। कहीं नहीं लिखा आप घंटी बजाएं, भक्ति है। आरती करें, भक्ति है। भगवान ने भक्ति की व्याख्या की, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकार समसुखः दुःखः क्षमी। जो अद्वेष्ट है मेरी क्रिएशन के लिए, क्योंकि क्रिएशन में ही क्रिएटर बैठा है। क्रिएशन इज़ नॉट विदाउट द क्रिएटर एंड क्रिएटर इज़ नॉट विदाउट द क्रिएशन। कोई चित्र दिख रहा है तो चित्रकार तो अवश्य होगा। तो चित्रकार और चित्र को अभिन्न मानकर सारी प्रकृति और सारी कायनात और सारी क्रिएशन के प्रति द्वेष विमुक्त हो जाना भक्ति है। अद्वैष्टा किसके प्रति? सर्वभूतानाम, टुवर्ड्स एंटायर क्रिएशन। मैत्रः मित्रता पैदा करना, कंपैशन लेके आना, करुणा। निर्ममो निर्मम होना, लेस ऑफ अटैचमेंट्स, डिटैचमेंट लेके आना। निरहंकारः ईगो से हट जाना, सुख दुख में सम हो जाना, ये भक्ति है। 8 श्लोकों में भगवान ने भक्ति की 12वें अध्याय में व्याख्या की। अध्यात्म विशुद्ध ज्ञान है और उन हर वर्च्यूज़ को अडॉप्ट करना जीवन में, all those virtues that can take away the bad elements from our life, negativity of our life. That is pure spirituality. To be kind and compassionate, to be more creative towards creating an art within you that can help the mankind grow. तो वो अध्यात्म है। भगवान ने तो कहीं भी क्रियाओं को प्रधानता नहीं दी। और उपनिषद का एक वाक्य है, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेद माया सितः कृतः कृतेन तद्विद्धि ज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मांडुक्य उपनिषद की ऋचा है, श्रुति है। आज यदि मनुष्य कर्मकांड से परे हटकर, जो कर्मकांड अनित्य लोक देने वाला है, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेद माया सितः कृतः कृतेन, को किसी गुरु की शरण में जाकर विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना जो मानवीयता का उत्थान करे, ऐसा ज्ञान, वो अध्यात्म है। तो धर्म और अध्यात्म को हमें फाइन लाइन करके देखना ही पड़ेगा, और जो धर्म से ही अध्यात्म की ओर आया जाएगा। धर्म एक इनएविटेबल पॉइंट ऑफ आवर लाइफ है, वो पहली सीढ़ी है। इट इज़ द एलिमेंट्री ABCD, you have to learn. एब्सोल्युटली।